भैया पहले यूपी में का बा इसको सुन लीजिए। हाँ। यूपी में अखिलेश बा। यूपी में कुछ नहीं बा। हाँ। 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हाँ। केवल जुमलेबाजी बा। लखनऊ में एक प्रोजेक्ट दिखा दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो, कोई पुल बनाया हो, कोई रेलवे को एक खंभा बढ़ा दिया हो, मतलब ये मेट्रो का कुछ कर दिया हो। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने केवल जुमला बोल करके गैर ऑडिट योजना लॉन्च करके, दीपक जलाने की योजना, गंगा सफाई की योजना, कोरोना की योजना, जबकि ये सब जो मामले ला करके जो गैर ऑडिट योजनाएं हैं, पूरे प्रदेश को लूटने के अलावा कुछ लोगों ने किया नहीं। अभी उस गाना में सुने हैं ना कि कोरोना में लाखों मर गई ना, हैं? गंगा में लाशें बह गई नहीं। तो गंगा जो है लाशों से पट गया और नोचे टिकठी पर कफन कुकुर बिलार, यही स्थिति हुआ है। यूपी में कहा अखिलेश आने वाले हैं भैया, एकदम 15 लाख हर खाते में डाल दूंगा। कितने लोगों के खाते में 15 लाख आया, कितने खाता खुलवा लिए और खाते में साला 1 रुपया आज तक नहीं आया। हाँ, अमित शाह जी ने कहा तो चुनावी जुमला था। हाँ। 15 लाख। आज के दौर में हमारी बहन बेटी अगर घर से बाहर निकलती है तो वो घर वाले ना सोचे कि सुरक्षित आएगी, कैसे आएगी, क्या अर्थी लेके आएंगे। इसीलिए जनता मन बना ली है कि ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंको, जो बहन बेटी सुरक्षित ना हो तो ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। भोजपुरी सिनेमा जगत के जाने माने एक्टर और गायक रवि किशन और भाजपा में भी सक्रिय नेता रहे हैं रवि किशन। उन्होंने एक गाना दिया जिसका नाम रखा यूपी में सब्बा। इसके बाद इस गाने पर काफ़ी ज़्यादा विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला। इसी के साथ जानी मानी यूट्यूबर नेहा सिंह राठौड़ ने अपना ही एक गाना निकाल दिया यूपी में काबा, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यालय में चलाया और देखते ही देखते ये गाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और इसका एक खास असर देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से यूट्यूब से लेकर और सोशल नेटवर्क की दुनिया में ये गाना कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बस इसी को लेकर आज हम आए हैं जनता के बीच और जानते हैं कि आखिर वो क्या कहती है, यूपी में सब्बा या फिर यूपी में काबा। तो आइए जानते हैं और लोगों से कि आखिर यूपी में काबा। सर जी, इस समय काफ़ी एक गाना चर्चित है जो रवि किशन जी ने गाया, उसका जवाब भी मिला कि यूपी में काबा। आप अपना परिचय बताते हुए बताइए कि यूपी में काबा। भैया पहले यूपी में का बा इसको सुन लीजिए। यूपी में अखिलेश बा। अच्छा। यूपी में अखिलेश बा और अखिलेश समाजवादी पार्टी के विकास कार्य बा। उसके बदौलत जो है हम जो है फिर जो है हमारा यह है सबका विश्वास था, उनका नारा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जनता त्रस्त है और महंगाई एकदम जो है चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और कर्मचारियों का जो है साल भर कोरोना के नाम पर 2 साल जो है उनका रोक दिया गया, महंगाई भत्ता, ये सब जो है बड़ी विसंगतियां हैं। और जनता ने किसानों का हाल आपने देखा है और जनता ने किसानों ने विद्यार्थियों ने मन बनाया है कि अब की बार समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, क्या लगता है चाचा आपके अनुसार काबा यूपी में? अखिलेश के अलावा दूसरा क्या है? लेकिन रवि किशन साहब तो खूब तारीफों के पुल बांध रहे हैं, रामराज ये पुल बांध रहे हैं, झूठ का पुल बांध रहे हैं। हाँ, और काम का पुल नहीं बांध रहे हैं। अखिलेश जी काम का पुल बांध रहे हैं और बाकी जो रवि किशन जी का नाम आप ले रहे हैं, ये सब झूठ का पुल बांध रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि इस बार 2017 में कहाँ चूक रह गई थी जो इस बार नहीं रहेगी? वही झूठे में फंस गए थे हम लोग। हम लोग किसान आदमी, गंवार आदमी, भावुक आदमी हैं, तो अपना मेहनत करते हैं, लेकिन उस झूठ में फंस गए थे बस। अच्छा, क्या लगता है आपके भी बेटे होंगे और आपने भी काफ़ी दुनिया देखी होगी, नौकरियों का क्या हाल चाल है युवाओं? नौकरियों का बहुत बेहाल है इस राज्य में। हाँ, इस सरकार में। हाँ, अखिलेश का इंतजारी सब लोग कर रहे हैं, वही आएंगे तो इस राज्य का नहीं पूरे देश का भला होगा।
उसको उनको मुख्यमंत्री नहीं, अखिलेश जी को सब लोग चाह रहे हैं वो प्रधानमंत्री सीधे बने। हाँ, मुख्यमंत्री की बातें छोड़ दीजिए, उनको कोई यहाँ से हिला नहीं सकता अब की बार। क्या लगता है आपको यूपी में का बा? यूपी में कुछ नहीं बा। 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, केवल जुमलेबाजी बा, एकरे अलावा कुछ नहीं मिला। 5 साल के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का काम था, अखिलेश यादव विकास का नाम था। और आज 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी, आप बता दीजिए, लखनऊ में एक प्रोजेक्ट दिखा दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो, कोई पुल बनाया हो, कोई रेलवे को एको खम्भा बढ़ा दिया हो, मतलब ये मेट्रो का कुछ कर दिया हो। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने केवल जुमला बोल करके गैर ऑडिट योजना लॉन्च करके, दीपक जलाने की योजना, गंगा सफाई की योजना, कोरोना की योजना, जबकि ये सब जो मामले ला करके जो गैर ऑडिट योजनाएं हैं, पूरे प्रदेश को लूटने के अलावा कुछ लोगों ने किया नहीं। समाजवादी पार्टी ने गरीबों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबके लिए तमाम योजना, जैसे महिलाओं के लिए जो समाजवादी पेंशन योजना था, वृद्धा पेंशन योजना था, कन्या विद्या धन था, 100 नंबर था, 108, 102 नंबर अगर अखिलेश जी ने चलाया होता तो शायद कोरोना कार्यकाल में मृत की संख्या, गंगा में जो लाश पटी थी, गंगा ही नहीं पूरे प्रदेश में जितनी नदियां थी, जो बंजर जमीन था, सब पड़ जाता। लेकिन अखिलेश यादव ने जो योजना दे दिया था, जिसके कारण लोग उसमें बैठ करके तत्काल अस्पताल पहुंचते थे, उनको सुविधा मिली, अखिलेश की योजना से सुविधा मिली। ये 100 नंबर जो उन्होंने चलाया था, उससे पुलिस पहुंच करके सारी योजना का लाभ, जनता को उसका लाभ मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी योजना जरा बता दे जो जनता के लाभ के लिए हो। अच्छा, इन्होंने कोरोना की बात की, विपक्षी पार्टी बोलती है कोरोना से एक भी मौत ही नहीं हुई। अभी उस गाना में सुने हैं ना कि कोरोना में लाखों मर गई ना, हैं? गंगा में लाशें बह गई नहीं, तो गंगा जो है लाशों से पट गया, और नोचे टिकठी पर कफन कुकुर बिलार, यही स्थिति हुआ है। देखिए इनके कथन, भाई देखिए आप एक बात जानते हैं, माननीय हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो झूठ के पुलिंदा में बहुत आगे हैं। पूरा झूठ है, गठरी है, पूरा यानी 7 साल से झूठ है लेक ढो रहे हैं। अब उनके जितने वो हैं वो सब ही कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम है श्री राम यादव, जनपद संत कबीर नगर से हूँ। मैं पूर्व मीडिया प्रभारी समाजवादी पार्टी हूँ, जिला मीडिया प्रभारी समाजवादी पार्टी हूँ। और इतना जान लीजिए कि जनता, हमने जो है, हम अपने योजनाओं को जनता तक पहुंचा नहीं पाए 17 में, और इतने आप देखिए 1090 चला है, हैं? महिलाओं के साथ कितने बलात्कार हो रहे हैं, और इनका जो है कहीं राम राज आ रहा है। अब राम राज तो आ ही गया है, उन लोगों का राम राज आ गया है। और जनता तो बेहाल में चल रही है, जनता तो मर रही है, जनता कोई पूछने वाला है? किसी विद्यार्थी को देखिए, अभी इलाहाबाद में देखे हैं, यानी जो इम्तहान देने गए थे बच्चे, ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मार कर तोड़ दिया गया। ऐसा कभी समाज घरों में घुसकर वीडियो आई है कि आई है ना, आप देखे हैं ना, तो इससे बड़ा दुखदाई और क्या होता है? राजा जनता को मार रहा है, अपने प्रजा को मार रहा है, ऐसा कभी आपने देखा है? ऐसी स्थिति में पूरे मीडिया से लेकर पूरे जनता तक हर आदमी को इस राज्य को उखाड़ के फेंक देना है। और राम राज जब तक अखिलेश नहीं आएंगे तब तक राम राज आने वाला नहीं है। अच्छा भैया, अगर 2-3 किलोमीटर हम यहाँ से भी अगर आगे चल दे, जगह जगह रोडों पे फर्क साफ है कि बड़ा बड़ा बोर्ड बैनर लगा हुआ है। 2017 से पहले क्या था और अब क्या है? क्या लगता है आपको, कौन सही है इसमें? कहाँ बैनर लगा, कैसा बैनर? फर्क साफ है कि बैनर लगा हुआ है कि 2000 बीजेपी का, कि 2017 से पहले महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, और 2017 के बाद से वो चीज़ें सुधर गई। अभी हम आपको बता हुए, मैं पार्टी कार्यालय से आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। वहाँ देखिए भीड़ बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा करके देखिए कितनी जनता आई है। आपको खुद पता लगना चाहिए कि अब की बार समाजवादी सरकार बनाने के लिए जनता बाध्य है।
हाँ, कहीं पूर्ण अब एकदम समाप्त के कगार पे है भारतीय जनता। देखिए कहीं भीड़ नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव नहीं रहते पार्टी कार्यालय पे, फिर हजारों की संख्या हमेशा जमी रहती है। तो अब की बार यह तय है कि भाजपा खत्म होगी और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भीड़ तो भाई होगी ना कि टिकट लेने की होड़ हो। तो यहाँ भी टिकट बंटवारा चल रहा है, क्यों नहीं भीड़ हो रही है? टिकट वाली की बात नहीं है, वहाँ आम जनता भी आ रही है ना। सब लोग इनसे खुश होकर आ रहे हैं साले। अच्छा, हाँ, क्या लगता है भैया यूपी में कब? यूपी में अखिलेश यादव हैं और कोई नहीं है। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब तक जो सरकार थी सिर्फ लूट हत्या बलात्कार बढ़ाई है। अब असली रामराज आने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और असली अमन चैन खुशहाली अब आने वाली है। चाचा आइए। अच्छा बताइए भैया, क्या लगता है कि इस समय यूपी में कावा? यूपी में कब अखिलेश आने वाले हैं भैया एकदम। हाँ, और सुनिए, अब ये जो 5 साल संविदा, ये क्या है? ये बीजेपी वालों का एजेंडा, 5 साल संविदा। हाँ, इसको आप बताइए इसको। हाँ, नहीं, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें कहाँ कहाँ कमियां रही जो कि अब आप सुधारने वाले? है गड्ढा मुक्त करने के लिए कहे, गड्ढा कोई मुक्त नहीं हुआ है, केवल कागज में गड्ढा मुक्त हो गया है। हाँ, इस सरकार में, बीजेपी सरकार में सब लोग दुखी हैं, जाने गरीब से लेके अमीर तक सब परेशान है। हाँ, लाइसेंस 250 में बनता था, आज 2500, 3000, 4000 लग रहा है। चालान ऑनलाइन हो रहा है, हमको पता नहीं चालान हो गया हमारी गाड़ी का। है, बताइए कैसे काम करेंगे हम लोग? हम लोग तो मान लीजिए अपना रोजी रोटी निकल के लिए कहीं अपना ड्राइव कर रहे हैं, जीवन यापन तो करना ही पड़ेगा, सरकार किसी की भी हो। लेकिन अब की बार एकदम सब लोगों ने मन बना लिया है, अखिलेश जी की सरकार आना तय। अच्छा, इस बार तय है? ये एकदम 100% श्योर। क्या लगता है 17 में चूक कहाँ रह गई थी? 17 में चूक जनता आ गई भावुकता में, सब इकट्ठा। हाँ, 15 लाख खाते में, 15 लाख हर खाते में डाल दूंगा। कितने लोगों के खाते में 15 लाख आया? कितने खाता खुलवा लिए और खाते में साला 1 रुपया तक नहीं आया। हाँ, अमित शाह जी ने कहा तो चुनावी जुमला था। हाँ, 15 लाख वो देने की बात थोड़ी ना थी। अच्छा जी, इधर आइए। नहीं आप इधर आइए, इधर आइए बताएं। क्या सबसे पहले नाम क्या है आपका? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार जी, ये बताइए कि बीजेपी सरकार में, एकदम आम नागरिक होकर बताइएगा कि बीजेपी सरकार में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जाति समीकरण, धर्म और ये सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी कर रही है? बीजेपी कर रही है। जातवाद सबसे पहले, कोई और पार्टी नहीं है कि जो इतना जातवाद की बात करती हो। और जितना बीजेपी ने वादा किया था चुनाव घोषणा पत्र में, वो सारे फेल हो गए। अमित शाह जी ने कहा ये तो चुनावी जुमला है। आज के दौर में हमारी बहन बेटी अगर घर से बाहर निकलती है तो वो घर वाले ये ना सोचे कि सुरक्षित आएगी, कैसे आएगी, क्या अर्थी लेके आएंगे। इसीलिए जनता मन बना ली है कि ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंको, जब बहन बेटी सुरक्षित ना हो तो ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। अयोध्या में जो निर्णय आया, क्या लगता है आपको? किस चीज़ का निर्णय? राम मंदिर का वो तो अदालत का फैसला सम्मान है। लेकिन उसको बीजेपी पूरा अपना बता रही है कि हमने गलत, उनकी सोच ही गलत है। वो तो कुछ दिन के बाद कह देंगे कि राम भगवान नहीं थे, कोई राम नहीं थे, हम ही में से राम बना देंगे। हाँ, उन्हीं में से जो हैं पार्टी के बड़े बड़े नेता, उसी में से राम बना के बैठा देंगे, इनकी पूजा करो। जो अयोध्या में फैसला हुआ है वो अदालत का फैसला है, सर सबको मानो। हाँ। लेकिन आपने भी सुना होगा चंदा में घोटाला हो गया। चंदा में घोटाला सुने कि नहीं सुने? तो राम के नाम पर लूट लिए और वही चुनाव इसमें खर्च कर रहे हैं पैसा। इसके नाम पे भी घोटाला हो गया। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि राम के नाम पे भी चंदा खा गए, खपत कर गए। जमीनें जो थी वो भी बिक गई, वो भी बेच रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ बेच दिए। हाँ, अब क्या रह गया? जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं तो हिंदुस्तान में कुछ रह नहीं गया। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं रहा, एकदम फ्लॉप है सरकार। भैया क्या लगता है? हाँ, यूपी में का बा कुछ न बा। यूपी में गाय और सांड बा। और गाड़ी का चलान जगह जगह पे लोग कर रहे हैं। अच्छा, चलान से आप लोग काफी परेशान? बहुत परेशानी है चलान से, जगह जगह पे चलान कर रहे हैं। और
यहाँ हमारे कार्यालय पे समाजवादी पार्टी पे यहाँ भी लोग इतना चलान कर रहे हैं 5,000 5,500 यही सब समस्या है इस सरकार में। क्या है, सांड से बहुत समस्या है। सांड से रोड पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, कूद पड़ रहे हैं आगे के गाड़ी के सामने, लोग परेशान हैं। पूरा दुनिया में, पूरे भारत में ऐसे लोग सांड से ही परेशान हैं। और क्या बताएं इस सरकार में, और बहुत समस्या है सर। तो देखा आपने कि यहाँ पे किस तरीके से लोगों ने साफ कर दिया कि यूपी में केवल अखिलेश बा, और यहाँ के समर्थक जो लोग हैं और आम जनता भी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही है, और वो इस बात का संकल्प लिए हुए हैं कि इस बार अखिलेश की सरकार बनाने जा रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूपी में इन 5 सालों में कुछ ना बा, केवल आने वाले अखिलेश बा।